मेरा नाम डॉक्टर अरविंद पोसवाल है, डॉक्टर एज क्लिनिक से। आई एम डॉक्टर अरविंद पोसवाल फ्रॉम डॉक्टर एज क्लिनिक एंड टुडे आज हम बात करेंगे गिरते हुए बालों की, लेकिन आदमियों के नहीं। वी टॉक ऑफ हेयर फॉल आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चा पैदा होने के करीबन 3 महीने बाद जो एकदम बहुत सारे बाल गिरते हैं लेडीज़ में, उनका बारे में उसके जानिए क्योर और जानिए कारण। और सबसे पहले तो हम जानेंगे उसका कारण। कोई भी बड़ा सा स्ट्रेस हो, उसके 3 महीने बाद हमेशा देखा गया है कि बाल झड़ते हैं, चाहे वो कोई बड़ा ऑपरेशन हो, कोई बड़ी बीमारी हो, और जहाँ तक डिलीवरी है वो तो एक सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। उसके साथ साथ आजकल क्यों ज़्यादा गिरते हैं बाल? क्यों? पहले तो सुनते थे ना, मेरी दादी के लंबे लंबे बाल थे। Why in this generation is the hair falling at a younger age when it did not used to do so in early times? In early times, women used to have such luxurious hair, even in their old age. Okay, according to me, there are 3 reasons for this. One is post-pregnancy stress. Whether it is normal delivery or a cesarean, there has to be a lot of stress on the body and a lot of change in hormones. यानी बच्चा पैदा होने के बाद हम एक लेडी के शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं, हार्मोन के माध्यम से भी और स्ट्रेस के माध्यम से। दूसरा आजकल हो गया है कि आप बोलेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये हो गया है कि बच्चा पैदा होने के बाद एकदम से साइज 0 हो रहा है। That aspiration for size 0 after childbirth, that is another contributing reason, because then ladies neglect to have proper meals that they should be having. यानी जो उन्हें खाना चाहिए था, जैसे पुराने ज़माने में घी का पीपा भर के घी खाते थे, वो 40 दिन तक कोई काम नहीं करना होता था। In traditional Indian way, for 40 days the lady was given total bed rest. And the third figure is the rise of nuclear family. यानी जब बच्चे अलग से रहते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं और बड़े बूढ़े कोई होते नहीं, या संबंधी वगैरह कोई भी, तो उससे सारा स्ट्रेस किसके ऊपर पड़ता है? The stress of a nuclear family after pregnancy falls totally on the lady. So already after the stress of delivery, she is taking care of the baby, usually without anyone else's help, and also taking care of the house. बच्चे का भी ध्यान रख रहे हैं, घर का भी ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है अगर जॉब करते हैं या अपना काम है तो वहाँ भी ध्यान रख रहे हैं। तो स्ट्रेस को आपने 3 गुना बढ़ा दिया। So she is looking after the baby as well as the house. Maybe even she has a business of her own that she has to look. So the stress is increased 3 times now. The 4th time the stress increases is when the lady starts worrying about her hair loss, because when she combs and she sees so much hair loss. Now for that she wants to go to a doctor, but the doctor cannot do much because there is hardly any medicine which we can give you when your child breastfeeding. अब दवाई तो ऐसी कोई है नहीं जिससे कि जादू से ठीक हो जाए, और यही स्ट्रेस अब जब 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया, नाउ इट हैज ग्रोन 4 टाइम्स, ओके, देन दैट लीड्स टू अ स्टेज विच इज कॉल्ड क्रॉनिक टेलोजन एफ्लूवियम। यानी वो जो गिरते हुए बाल हैं उनके लिए जब चिंता कर रहे हैं और सही तरीके से उसका उपचार नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो उम्र भर के लिए रह जाता है। कि जो कहते हैं ना, बच्चे होने से पहले मेरे बहुत घने बाल थे, बाद में हल्के हो गए। Like they say, before childbirth, I had very lush hair. After delivery, so the problem is not with the child. The problem is that you are not taking proper care of yourself. तो क्या
एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूँ, तो वो सलाह है जो हम लोग लाए हैं, एक टेक्नोलॉजी जो कि सेफ भी है और कामगार भी, विच इज सेफ एज वेल एज क्लिनिकली प्रूवन, एंड दिस इज कॉल्ड अ लेजर। अब लेजर सुन के लोग घबरा जाते हैं। नो, दिस इज नॉट अ बर्निंग लेजर। लेट मी सी हाउ टू, okay, now it started. See, it's as simple as that, and all you have to do is put it on your head like this for 30 minutes, watch your favorite show or listen to me or cook, whatever. मतलब 30 मिनट के लिए लगाना है, हफ्ते में 3 बार भी लगा लो, अपना चैनल देखते हुए, खाना बनाते हुए, तब भी चलेगा 30 मिनट के लिए, तो उसके बाद भी आपके बाल उग जाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर रोकूंगा। क्यों? अभी मुझे उतारने दीजिए, मेरा तो बच्चा पैदा नहीं हुआ ना। Now let me take this off. I am not the father of this child. Okay, fine. Now I have to tell you something. अब ये नहीं करना कि सीधा जाके सबसे सस्ता लेजर खरीदना, पहले तो लेजर के बारे में जानकारी हासिल करनी। Now this is called LLLT device, यानी लो लेजर लेवल थेरेपी। अब इसी में आपको सबसे सस्ते वाले लेने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे से लेने की जरूरत है, मैं नहीं बेच रहा, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कोई ठग तो नहीं रहा। सी, आई एम नॉट हियर टू sell this laser to you. I am here to try to tell you, educate you how to recognize the true laser so that someone does not dupe you. Okay. जो असली लेजर होता है उसमें हमेशा ये उभार होते हैं, हमेशा कवर्ड होता है, ये पहचान होती है। जबकि जो नकली लेजर है, या आधा एलईडी लगा दिया और आधा लेजर लगा दिया तो वो काम नहीं करता। लेकिन हाँ, ऐसे डिवाइस हैं, अब क्या करें, इंसान हैं तो गलत काम भी करते हैं, और जिनके बाल गिर रहे हैं उनके लिए वो सारे गड़बड़े करते हैं। तो क्या गड़बड़ करते हैं? वो लेजर की जगह एलईडी लगा देते हैं। अब आप लेजर कोम बोलो, चाहे कोई दूसरी चीज बोलो, चाहे कैप बोलो, अगर उसमें यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है इसकी जगह, ये आवाज आ रही है आपको, ये कवर्ड है, इसकी जगह अगर स्लॉट बना हुआ है तो मतलब वो एलईडी है। इफ देयर इज अ स्लॉट इंस्टेड ऑफ अ कवर्ड लेजर, दैट मीन्स they are fooling you, because LEDs do not grow here. If LEDs would have grown here, अगर LED से बाल उग जाते होते तो हम दिवाली पे जो लगी हुई लाइटें होती हैं LED की, उन्हीं को सर पे लगा लेते। समझे? See, if LEDs alone were to work, then we could use the lights, LED light of Christmas lights or Diwali lights, and put them on our head. LEDs don't work. So whenever you go to buy this laser of any kind, remember this thing. Now, why do I say lasers work now when I did not used to say earlier? There is a reason behind this. For 5 years, this company kept on trying to tell me that introduce this to Indian public or to our patients wherever in the world. And I said that till you have proven studies, case control studies, जब तक कि आपने वैज्ञानिक तौर पे ये प्रूव नहीं किया हो कि ये काम करता है बाल उगाने के लिए, तब तक मैं ये आपका प्रचार नहीं करूँगा। Till then I will not sell or recommend this laser to patients. So they did the studies, and on the screen you can see the studies, and if you go, those who are interested, they can go through the studies. जो चाहें, ये प्रयोग किए गए हैं, जो पब्लिश भी हुए हैं, तो आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं।
ये पूरा रेंज इनका है। लेकिन मेरा आपसे एडवाइस रहेगा सारा का सारा पढ़ने के बाद कि जब लेना ही है अगर कोई चीज़, तो हमने कौन सा लेना है, सबसे इफेक्टिव वाला। तो इस कारण से बोलते हैं कि सबसे इफेक्टिव वाला लेज़र लो बजाय इसके कि महंगी एलईडी लाइट लेने के लिए। अब दूसरी चीज़ आई कि प्रूव तो कर दिया कि ठीक है, उसके बाद एफडीए से क्लियरेंस भी ज़रूरी है। तो एफडीए से क्लियरेंस में ध्यान रखिए, कई बार लोग बोल देंगे हाँ जी एफडीए से क्लियर्ड है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि एफडीए से क्लियर्ड है कि ये काम करेगा। एफडीए से क्लियर दो चीज़ों के लिए होना जरूरी है। एक, क्या ये सेफ है? हाँ जी, लेकिन वो तो लेजर कहीं भी लगा लो, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, हाँ सेफ है, इसलिए एफडीए ने बोल दिया कि सारे के सारे लेजर सेफ है। लेकिन एफडीए ने सिर्फ कुछ लेजर्स को बोला कि ये कामयाब भी हैं। FDA certified that laser is safe because it is used on the skin. It can also be used on scalp, but that is FDA approval for efficacy. There is FDA approval for safety. There has to be FDA approval for efficacy. The FDA approval for efficacy is given to very limited companies, and one of them happens to be HairPro. Right? Then again, whenever I used to go to deliver a lecture, there used to be this one person, motivated person after me, that introduced this technology to India. She was an Indian. I said, how much will it cost? They said 3 lakh rupees. I said, no one will buy in India. And if you are saying that 3 times a week, 30 minutes every time, no one has the time to come to the clinic and get it done. So you can call it whatever you call it, make in India or whatever. आप चाहे इसे कुछ भी कहें, मेक इन इंडिया कह लें या जो भी कह लें, उन्होंने यही लेज़र जो कि 3 लाख का मिलता है करीबन, उन्होंने इसको हिंदुस्तान में असेंबल कर दिया। असेंबल कर दिया यानी कि कई टैक्सेस जो वहां पे लगते थे उससे बच गए। तो अब 3 लाख की चीज उन्होंने 50,000 रुपए में कर दी। तब मैंने बोला कि हाँ, अब ये चीज है जो कि एक तरीके से अगर माना जाए, इफ यू रियली थिंक इन अ पर्सपेक्टिव, देन दिस इज द थिंग, दिस इज द गिफ्ट द फैमिली, the husband, the mother and mother-in-law should be gifting to their daughter-in-law after childbirth. यानी एक तरह से देखा जाए तो बच्चा होने के बाद मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से भी जो बेटी को देना चाहिए वो उसमें फालतू के फूल वगैरह की जगह मेरे ख्याल से ये देना चाहिए, ताकि उसकी चिंताएं भी मुक्त हों और वो अपने काम भी कर सके और आप भी खुश रहें। थैंक यू।